गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का जो अगला काव्य खंड है, इस अगले काव्य खंड को हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं झेलूं उसी में नहा लूं मैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कवि अपने और अपने जो भी प्रेरणा स्रोत है उसके संबंध को सहजता से स्वीकार करते हैं। कवि का कथन है कि जो कुछ भी उसका व्यक्तित्व है, जो भी उसके अंदर वैचारिक समृद्धता है, जो भी समृद्धि है, उस वह सभी जो कुछ भी है वह उसके प्रेरणा स्रोत के ही कारण है। उसके हृदय में वह पूरी तरह से प्रेम से सराबोर है। उस प्रेरणा स्रोत के ही कारण उसका अंतर मन, उसके हृदय की गहराइयों में और बाहर उस हर तरफ जो है उसी का प्रेम विद्यमान है। अब जब इतना प्रेम है तो कवि भूलने की बात क्यों कर रहा है? कवि क्यों कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो? कवि किस प्रकार के दंड की आकांक्षा करते हैं? कवि किस प्रकार के दंड की मांग कर रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता का नाम हिंदी के विद्वान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। प्रसंग के रूप में आप क्या लिखेंगे कि जो प्रेरणा स्रोत कवि के जीवन में सब कुछ है, उसका पूरा वजूद है, उसकी पूरा अस्मिता है, सुख दुख का साथी है, प्रेरणा स्रोत है, कवि उसकी स्मृतियों को भूलना चाहता है। जबकि ये स्मृतियां क्या है? उसका आत्मबल है, उसका स्वाभिमान है, फिर भी कवि उन स्मृतियों को भूलना चाहता है। इसी कारण कवि भूलने के लिए दंड मांगता है कि मैं ये इतना बड़ा अपराध कर रहा हूं जो मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसी के भूलने की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे दंड प्रदान किया जाए। प्रसंग देखिए लिखा है, प्रेरणा देने वाली की मधुर स्मृति को। वाली इसलिए लिखा है कि हर जगह जहां जहां भी जहां जहां इस तरह की बातें की गई हैं कि ऊपर चांद के समान तुम्हारी चांदनी है, कई जगह पे ऐसा एहसास दिलाता है कि जो भी कवि के जीवन का प्रेरणा स्रोत है वह दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ कोई भी जो भी हो वह स्त्री है। चूंकि इस कवि ने कहीं भी स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया कि वह पत्नी है कि मां है, इसलिए सस्पेंस रहस्य जो है शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ, लेकिन ये है कि जो भी है वह स्त्री है। स्त्री के रूप में कवि ने उसको संबोधित किया है, इस कारण जगह जगह पर वाली का प्रयोग किया जाता है। प्रेरणा देने वाले की मधुर स्मृति को, जो कवि को प्रेरित कर रहा है, जो कवि को जीवन में ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उष्मा दे रहा है, कवि उसी को भूलने की बात करते हैं। क्या कहते हैं? उनकी मधुर स्मृति को भूल जाने का दंड स्वरूप क्या चाहते? उनके लिए यह अपराध है। जो स्मृतियां उनको आत्मबल प्रदान कर रही हैं, कवि उन्हीं स्मृतियों को भूलने की बात कर रहे हैं। वो पुरस्कार स्वरूप इस दंड को पाने के लिए तैयार हैं कि मैं अपने प्रिय की मधुर स्मृतियों को भूलना चाहता हूं और यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध है। इसके दंड स्वरूप मुझे इसके लिए कुछ न कुछ दंड मिलना चाहिए। तो मुझे जो है दंड स्वरूप मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं हो, मुझे क्या दंड स्वरूप मिले, इसी का वर्णन इस जो काव्य खंड है इसमें किया गया है। दंड चाहता है और अब ये यादें असहनीय हो गई हैं। जब कवि की यादें उसको बहुत प्रेम प्रदान करती हैं, आत्मबल प्रदान करती है, उसको ऊर्जा दे रही, तो कवि उन स्मृतियों, उन मधुर स्मृतियों को भूलना क्यों चाहता है? कवि क्यों चाहते हैं कि उन मधुर स्मृतियों को भूल जाया जाए? तो इसी संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं कि कवि उन मधुर स्मृतियों को किस प्रकार भूलने की बात करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि कहते हैं कि यह मधुर स्मृतियां, यद्यपि यह मधुर स्मृतियां मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मेरा पूरा उससे वजूद बना है,
हर तरह मैं प्रेम से आप्लावित हूँ उन्हीं स्मृतियों के कारण। उसके बावजूद भी वह स्मृतियां जिसके वियोग के कारण मैं अंदर ही अंदर क्या है, व्याकुलता है, अंदर ही अंदर मुझे दुख हो रहा है। और इस प्रेम के कारण, प्रेम से पूरित होने के कारण मैं क्या कमजोर सा पड़ रहा हूं। कहीं ना कहीं यह प्रेम, आज यह प्रेम है जिसकी वजह से मेरा वजूद अभी भी है, मेरे अंदर उतनी अटलता है। लेकिन कवि इस यथार्थ को स्वीकार करते हैं, कवि इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं कि यह जो वजूद है वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला नहीं है। यह जो प्रेम है, यह प्रेम एक आशीर्वाद स्वरूप तो बना रहेगा, लेकिन यह प्रेम सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। तो यह प्रेम जो है, यह प्रेम की मधुर यादें जो उसके लिए, यह प्रेम की यादें कहीं ना कहीं एक जंजीर के रूप में है, वह उसको आगे बढ़ने से रोकती है। आगे बढ़ने से रोकने मतलब कवि उन्हीं मधुर स्मृतियों के सहारे ही आगे बढ़ता है। कवि कहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व का जो निर्माण है उन्हीं स्मृतियों के कारण है। अगर वो मधुर स्मृतियों को जीवन से निकाल दिया जाए तो मेरा वजूद क्या है, नगण्य है, मेरा अस्तित्व क्या है, जीरो बराबर है। तो ऐसे समय में मैं उन मधुर स्मृतियों को भूलना चाहता हूँ और अपने वजूद का निर्माण, अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वतः करना चाहता हूँ। तो ऐसे संदर्भ में जो मधुर स्मृतियां मुझे जीवन में प्रेरणा देती हैं, मुझे जीवन में संबल प्रदान करती है, कवि उन्हीं मधुर स्मृतियों को भूलने की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो मधुर स्मृतियां कवि को प्रेरित करती है, कवि उन्हीं मधुर स्मृतियों को भूलने की बात करते हैं कि मैं उन मधुर स्मृतियों को, उस प्रेमपूर्ण अनुभूतियों को भूलना चाहता हूँ, क्योंकि यह वियोग अंदर ही अंदर मुझे कमजोर बना रहा है। यह जो प्रेम मुझे है, यह प्रेम का जो उष्मा है, प्रेम की जो जोश है, यह सब उत्साह है, यह मुझे कहीं ना कहीं कमजोर बना रहा है। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में कहीं ना कहीं मुझे जो एक तरह से घेर करके रखा हुआ है। सचमुच मुझे दंड दो। कवि कहते हैं मैं हृदय से मांगता हूं, मैं हृदय से यह दंड स्वीकार करने को तैयार हूं, ऊपर के मन से नहीं। मैं सचमुच, क्या कहते हैं, कसम से, सचमुच। तो कवि अपने हृदय की अनुभूतियों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं सचमुच उन मधुर यादों को विस्मृत करना चाहता हूं। कवि बताते हैं कि जो मधुर यादें मेरे लिए सब कुछ है, प्रेरणा स्रोत है, मेरे जीवन का संबल है, उसके बावजूद मैं उन मधुर यादों को भूलना चाहता हूं। इस जघन्य अपराध के लिए मुझे दंड मिलना स्वाभाविक है। इस अपराध के लिए मुझे दंड मिलना स्वाभाविक है। तो दंड स्वरूप सचमुच मुझे दंड दो। हे प्रभु, यह मैं इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा हूं, मैं अपनी उस प्रेम स्वरूपणी की यादों को भूलना चाहता हूं, इसलिए मुझे दंड प्रदान करो। दंड में क्या, भूलू मैं उन मधुर यादों को भूलने की भूल कर रहा हूं। याद रखिएगा, कवि अपने प्रेरणा स्रोत की मधुर यादों को भूलने की भूल कर रहा है। कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रेरणा स्रोत के जो यादें हैं उन यादों को भूलने की भूल कर रहा हूं, यानी यह मैं अपराध कर रहा हूं। क्या, मैं उन मधुर यादों को भूलना चाह रहा हूं। यह क्या है, एक अपराध स्वरूप है। इतना बड़ा मैं अपराध कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे दंड मिलना स्वाभाविक है। और यह दंड क्या है, यह दंड मुझे एक तरह से पुरस्कार स्वरूप है। तुम्हें भूल जाने का मैं अपराध कर रहा हूं, तुम्हारी मधुर स्मृतियों को, तुम्हारी यादों को मैं विस्मृत करना चाहता हूं, तो इसकी स्वरूप मुझे दंड मिलना स्वाभाविक है। तो दंड स्वरूप क्या हो, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अंधकार अमावस्या मतलब अंधकार हो कैसा, अमावस्या जैसा, अमावस्या रूपी अंधकार। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में दक्षिणी ध्रुव जैसा अंधकार हो। दक्षिणी मतलब घोर अंधेरा, घोर अंधेरा मतलब अनंत काल तक कहीं भी रोशनी की छोटी सी भी किरण ना हो, हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा मेरे जीवन में छा जाए। अभिप्राय क्या है
कि कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अत्यधिक संघर्ष आ जाए, मेरे जीवन में अत्यधिक अभाव आ जाए, तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह का कष्ट मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन क्या हो, दक्षिणी ध्रुव के अमावस्या जैसा अंधेरा। दक्षिणी ध्रुव में ऑलरेडी अनंत अंधकार होता है और उसमें भी क्या चाहिए, अमावस्या जैसा अंधेरा कवि मांग करते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में दक्षिणी ध्रुव के अमावस्या जैसे, जैसे अमावस्या रूपी अंधकार चाहिए, जैसे अमावस की रात में, काली रात में अंधेरा होता है, उसी तरह मेरा जीवन अभाव से युक्त हो जाए, संघर्ष से युक्त हो जाए। कवि की ऐसी आकांक्षा क्यों है, कवि क्यों संघर्ष पाना चाहते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति अभाव में होता है, जब कोई संघर्ष की कंडीशन में होता है, परिस्थिति में होता है, तब उसको वास्तविक शक्ति का आभास होता है। तब उसको लगता है कि वो वाकई में किसी योग्य है या नहीं। जब कोई चलना सीखता है, कोई बच्चा, छोटा बच्चा चलना सीखता है, लिखना सीखता है, तब कोई सहारा देता है। और वह व्यक्ति क्या चाहता है, जब भी चलने की बात आती है, लिखने की बात आती है, कुछ करने की बात, तो हर वक्त चाहता है वो व्यक्ति मेरे सानिध्य में बना रहे और वह मुझे सहारा देता रहे और मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं। तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि वह व्यक्ति चलने में सक्षम है या लिखने में सक्षम है, वह उस व्यक्ति के सहारे के कारण चलने में सक्षम है। इसीलिए कवि चाहते हैं कि मेरे जीवन क्या है, अभाव से युक्त हो जाए, मेरा जीवन संघर्ष से युक्त हो जाए, जिसके कारण मैं वास्तविक अपने शक्ति का एहसास कर सकूं, मैं महसूस कर सकूं कि मैं वास्तविक शक्ति क्या है। तो क्या हो जाए, मेरा जीवन दक्षिणी ध्रुवी की अमावस्या रूपी अंधकार के समान मेरा जीवन संघर्ष से परिपूर्ण हो जाए। शरीर पर और वह अंधकार, वह कालिमा, वह जीवन की निराशा चारों तरफ से छा जाए। क्या हो, शरीर पर वह अंधकार मेरे पूरी तरह शरीर पर छा जाए, उसका एहसास मैं शरीर से करूं। चेहरे पर, पूरी तरह से मेरे चेहरे पर वह अंधकार छा जाए, मेरे जीवन में निराशा मेरे चेहरे से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। मेरे जीवन किस प्रकार अंधकार से पूर्ण हो जाए कि उसकी निराशा, उसका जो अभाव, उसका कष्ट, उसकी वेदना मेरे चेहरे से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। अंतर में पालूं, वह अंधकार में हृदय से महसूस करूं, मेरे हृदय में पूरी तरह से अंधकार, अभाव, संघर्ष से, वेदना से परिपूर्ण हो जाए। झेलूं, मैं पूरी तरह कष्ट में झेलूं, मेरा जीवन पूरी तरह से कष्टपूर्ण हो जाए, उसी में नहा लूं, उसी अंधकार से, उसी संघर्षपूर्ण जीवन से पूरा जीवन मेरा क्या हो, सराबोर हो जाए, मेरा पूरा जीवन कष्ट से परिपूर्ण हो जाए। कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रिय की मधुर स्मृतियों को भूलने की भूल कर रहा हूं, मैं अपने कवि की मधुर स्मृतियों को भूलना चाह रहा हूं, तो इसके परिणाम स्वरूप मुझे दंड मिले और दंड स्वरूप मेरा जीवन संघर्ष से परिपूर्ण हो जाए, अभाव से परिपूर्ण हो जाए। मैं उस कष्ट को, उस वेदना को शरीर से, हृदय से, अपने अंतर मन से महसूस करूं, पूरी तरह मेरा जीवन जो है अभाव से सराबोर हो जाए। और क्यों सराबोर हो जाए कि ऐसे समय में मैं अपने वास्तविक शक्ति से परिचित हो सकूंगा, मैं सीख सकूंगा कि क्या मैं वह जो प्रेरणा स्रोत है, वह प्रेरणा स्रोत जब वियोग होगा, मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं उसके अभाव में मैं जीवन जी सकता हूँ, क्या उसके अभाव में मैं चल सकता हूँ। तो इस प्रकार कवि की आकांक्षा है। तो यह इस प्रकार इस पद की व्याख्या हो जाएगी कि कवि अपने इस मधुर स्मृति को, अपने प्रेरणा स्रोत की मधुर स्मृति को भूलना चाहता है और यह उसके लिए एक जघन्य अपराध के समान है। इस कारण इस जघन्य अपराध स्वरूप वह दंड का आकांक्षा करता है कि मुझे दंड चाहिए। और दंड स्वरूप क्या मांगता है कि दंड स्वरूप कहता है कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन जो है अभाव से परिपूर्ण हो जाए, दुखों से परिपूर्ण हो जाए, वेदना से परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि उसी समय यद्यपि भूलना जो क्या होता है, भूलना जो होता है एक प्रकार का अवगुण है। भूलना गुण में नहीं माना जाता, भूलना बहुत बड़ा अवगुण है। कोई भी सामान कहीं रख दो और भूल जाओ, ये सबसे बड़ा अवगुण है। लेकिन कहीं कहीं भूलना बहुत बड़ा गुण होता है। जब व्यक्ति के ऊपर को कई तरह के कष्ट आते हैं, कई तरह के दुख आते हैं, तो जब व्यक्ति भूलने लगता है, दुख को भूलने लगता है, उस कष्ट को भूलने लगता है, तो उसके जीवन का जो दुख होता है वो हल्का हो जाता है। अदरवाइज अगर अन्यथा आप दुख को सिर पे लेते चलेंगे, अपने मन मस्तिष्क पर उसको हावी होने देंगे, तो आपका दुख आपको दोगुना दर्द देगा।
तो यद्यपि भूलना तो एक प्रकार का दंड है, दुख है, लेकिन कवि यहाँ पे भूलना एक गुण के रूप में हमें परिचित कराते हैं कि भूलना भी एक प्रकार का बहुत बड़ा गुण है और भूलने से व्यक्ति के जीवन का जो कष्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार इस पंक्ति में कवि अपने प्रिय, जो भी प्रियतमा है, प्रेयसी है, जो भी उसके प्रेरणा स्रोत है, उस सहचरी से को भूलना चाहते हैं, यादों को भूलना चाहते हैं और उन यादों को भूल करके वो चाहते हैं कि उनका जीवन जो अंधकार से परिपूर्ण हो जाए, कष्टों से परिपूर्ण हो जाए और उसमें वह अपने वास्तविक शक्ति को जान सके, पहचान सके, वह अपने उस प्रेरणा स्रोत के बगैर भी जीवन निर्वाह करने में सक्षम हो सके, उनके व्यक्तित्व का एक सबल, एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। जिस प्रकार वह अपने प्रेरणा स्रोत की यादों के सहारे संबल, एक वैचारिक रूप से समुन्नत, एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर करके सामने आते हैं, उसी प्रकार उनके ना रहने, उनके वियोग में भी, उनकी यादों के वियोग में भी वह उसी प्रकार जो है उनके व्यवहार में, उनके विचार में, उनके शारीरिक रूप से, उनके व्यक्तित्व में वह अटलता विद्यमान हो। इस प्रकार इसलिए कवि उन यादों को भूलना चाहते हैं, अपने जीवन में कष्ट की आकांक्षा रखते हैं कि व्यक्ति जब अभाव, व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट होता है तो वह अनुभव प्राप्त करता है और वह जीवन में आगे बढ़ता है। तो यह इस प्रकार कविता की व्याख्या हो जाएगी। भाव पक्ष में आप लिख लेंगे, दुख को भूलना कवि के लिए एक शक्ति मानते हैं। कवि बताते हैं कि जो यादें हैं, ये यादें उनको व्याकुल कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं, हर वक्त वो यादों का सहारा लेकर के आगे बढ़ते, तो इसलिए वो उन यादों से वह, उन यादों को वो विस्मृत करना चाहते, तो भूलना उनके लिए एक प्रकार की शक्ति है। विपत्ति में ही असली यानी वास्तविक, जब व्यक्ति विपत्ति में होता है तभी उसको वास्तविक शक्ति का एहसास होता है कि वह वाकई में कितना कैपेबल है, कितना योग्य है, कितना समर्थ है। जब वह अभाव में, कष्टपूर्ण जीवन में होता है तभी वह वास्तविक रूप से रियलाइज करता है कि आप 3 घंटे में बैठ करके इतना लंबा क्वेश्चन पेपर लिखने में सक्षम है कि नहीं। यह तभी होगा जब आप 3 घंटे मैदान में, रणभूमि में उतरेंगे, अन्यथा आपको तो लगेगा अरे हम लिख लेंगे, अरे हम कर लेंगे, इस तरह की भावना आपके मन में आएगी। तो विपत्ति में ही असली शक्ति का पता चलता है। तो यह इस प्रकार भाव सौंदर्य हो जाएगा। कला पक्ष में आप लिख लेंगे कि यहाँ पे दंड दो, द वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भूलू, भूलू में भ वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। या अंधकार, अमावस्या, तो अवर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, लेकिन अमावस्या रूपी अंधकार, तो इस प्रकार अंधकार जो है, अधिक जैसे अमावस्या में अंधकार होता है उसी प्रकार कवि के जीवन में अंधकार हो जाए, इस प्रकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि कविता में कवि ने भाषा की, कविता में विचारों की गंभीरता और भावनात्मक गंभीरता को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। मुक्तक कविता है, यह छंद मुक्त कविता है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों के माध्यम से कवि ने अपने हृदय की अनुभूतियों को हमारे सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यह इस प्रकार कविता की व्याख्या, एक बार हम अर्थ इसका पढ़ दे रहे हैं। कवि को अपने विशिष्ट जन के सहज प्रेम की उष्मा जब विरह की अग्नि के समान लगने लगती है तो उसे अलगाव चाहता है और उसके मोह से मुक्ति पाना चाहता है। इसलिए कवि प्रभु से दंड रूप में अस्मृति यानी विस्मृति को मांगता है। वह चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया उसके अंदर हृदय में घटित हो और उसका जीवन जो अंधकार से युक्त हो जाए, स्मृतियों से वह बाहर निकल जाए और उसे, क्योंकि यही जो स्मृति विस्मृति है उसको शक्ति प्रदान करेगी और वह दिवंगता को भूलने में उसको सहायता करेगी। अस्मृत रूपी अंधकार के खो जाने के कारण जो उसका जीवन है वह अंधकार से डूब जाना, सहन करना और अपने आप में पूर्ण रूप से लीन करने की वास्तविकता को पाना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार भूलना एक अवगुण है लेकिन दुखों को भूलना एक गुण शक्ति के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार कभी भूलने को दंड के रूप में लेना चाहता है और अपने लिए उस वरदान को साबित करता है। तो यहाँ पे भूलू में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो जाएगा। तो इस प्रकार होमवर्क के रूप में आप लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इस पद पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं, प्रश्न उत्तर को लिखने का, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।